यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण इथे स्वागत समारंभापासून सुरू करूयात। मंचावर स्थानापन्न या शहराचे माजी महापौर आदरणीय जोरदार सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून स्वागत करायचं आहे। तसेच नवीन में सामने शिवाजीराव कवडे साहेब हे करता आहेत क्या? बस हरविंदर साहब, डोंबरे साहब, बिल्लू सेठ हे करता आहेत। कवडे सर जरा गडबड नका करू। मंचावर उपस्थित स्वागत मी शिवाजीराव कवडे यांना विनंती करतो की त्यांनी तसेच बंटी भाऊ देहाडे यांचं स्वागत शिवाजीराव कवडे करतील। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारी माँ बहनें आई हुई है, जिनको सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवत मामू उनको खिलाओ। नहीं मामू ख्रिस्त जन्म महोत्सव साजरा करण्यासाठी आमचे सन्माननीय नवनीतजी ओबेरॉय यांनी आपल्या वडिलांचा वारसा चांगल्या कामाकरिता सर्व समाजांना एकत्र घेऊन चालण्यासाठी हा चालू ठेवलेला आहे। प्रथम त्यांचं मी स्वागत करतो, अभिनंदन करतो। तसेच मंचावर उपस्थित सर्व सन्मान की यूं वलादत पर यानी उनके जन्मदिन के ऊपर मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं और मैं मनमोहन सिंह ओबेरॉय के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको शांति अता करे, क्योंकि ये रिवायत जो है उन्होंने अपनी रखी थी कि हर 25 दिसंबर के दिन ईसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पर जो है एक जश्न हो, यहाँ पर गरीब लोगों की मदद हो। और मैं नवीन ओबेरॉय को भी इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है इस रिवायत को, मनमोहन सिंह ओबेरॉय साहब की रिवायत को यहाँ पर बरकरार रखा और हर साल सारे गरीब लोगों को यहाँ पर जमा करके किट तकसीम करना, उनकी मदद करना, यही पैगाम जो है ईसा अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया को दिया था। हम देख रहे हैं कि आज दुनिया जो है बहुत नफ्सा नफ्सी के आलम के अंदर है, बहुत जो है लोग एक दूसरे को नोचने के अंदर लगे हुए हैं। उस वक्त आज दुनिया का आलम ये है कि यहाँ पर कोई नबी नहीं है। सबसे पहले ये खुशनसीबी हम भारतवासियों के पास ये है कि सबसे पहला जो नबी यहाँ पर आया था वो भारतवर्ष में आया था, जिनका नाम था आदम अलैहिस्सलाम। और उसके बाद नबियों का एक लंबा सिलसिला चालू हुआ। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई मजहब गलत है, हम ये भी कहते हैं कि राम जी भी यहाँ पर नबी की शक्ल में आए होंगे, बुद्धा भी यहाँ पे नबी की शक्ल में आए होंगे, कृष्णा भी यहाँ नबी की शक्ल में आए होंगे। और हर दौर के अंदर जब जरूर पहुँचाता है, और हर वक्त बिगाड़ जब पैदा हुआ, जब जो है एक नबी पैदा हुए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का मामला ऐसा है कि ये जब पैदा हुए तो बड़ी परेशानियों का आलम था। आपको मालूम है कि मरियम अलैहिस्सलाम जो है बिगैर शोहर के जो है उनको बच्चा हो गया, ये कोई तस्वुर नहीं कर सकता। लेकिन बगैर शोहर के बच्चा देने वाले के बाद सोसाइटी में उसकी क्या दुर्गत होंगी, उसके साथ क्या लान तान लगाए जाएंगे, क्या होगा जब जिब्राइल जब ऊपर से, एक फरिश्ते का नाम जिब्राइल है, जब जिब्राइल ऊपर से नीचे आए और मरियम को कहा
कि अब हम तुमको जो है हामिला करने चाहे, अल्लाह का हुक्म है कि हम तुमको हामिला करेंगे, हामिला यानी प्रेग्नेंट करेंगे। अब जो है ऑटोमेटिकली एक ही दिन में 9 महीने का बच्चा एक दिन में कोई पैदा कर सकता है? कोई पैदा नहीं कर सकता। आज के जमाने में पैदा करने के लिए लोगों को जो है 9 महीने औरत को लगते हैं जब कहीं उसका बच्चा पैदा होता है। लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया कुछ बहुत अलग है। उनको जो है एक ही दिन में प्रेग्नेंट हो गए और 9 महीने का बच्चा जो है उन्होंने जो है पैदा किया, और वो बच्चे का नाम ईसा अलैहिस्सलाम है, जिसको हम ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। ये इतने बड़े पैगंबर गुजरे इस दुनिया के अंदर कि अल्लाह ताला ने उनके ऐसे मौजूदात उनके पास रखे थे कि अगर वो मुर्दे के ऊपर हाथ फेर देते थे तो मुर्दा जिंदा होकर बैठ जाता था। किसी को अगर कोढ़ हो जाए या कोई बीमारी बड़ी लाख हो गए, उसके ऊपर हाथ फेर दिए तो वो बीमारी जो है सेकंड के अंदर, लम्हों के अंदर वो बीमारी खत्म हो जाती थी। ऐसे नबी ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे गुजरी है, और उनकी आज वलादत पे जो है नवीन पटनायक साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी जबरदस्त जो है यहाँ पर जो है लोगों की मदद करने का वाकया लिखा है। पहले हमारे को कुरान मजीद में बताया गया है, हमारे को ये तालीम दी गई है कि एक आखिरी नबी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो आखिरी नबी थे, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अब नबी हम के पास आने वाले हैं। अगर नबी की जो तालीमात हमारे पास है, जो स्टडीज हमारे, जो हमारे नेता जो मनमोहन सिंह ओबराय साहब ने जो परंपरा रखे गए, उसका जो वारसा बोले या उन लोगों को लेके चलने का काम जो नवीन ओबराय जो कर रहे हैं, मैं उसे पूरा डिटेल बताए, मैं उसका आगे का कोई बोलता नहीं। मगर नवीन ओबराय और मनमोहन सिंह ओबराय, जो हमारे मनमोहन सिंह ओबराय जो थे, मैं उनको उस्ताद मानता हूँ और हमेशा मानता रहूँगा। वो एक ऐसा नेता था कि सारे समाज को लेके चलने वाला, और हर जगह जो 35 साल जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब के जो अध्यक्ष रहे मामू, आखिरी मरे तक वो रहे। और उसके बाद में नवीन वो भी परंपरा, और नवीन भी वो भी काम कर रहा है। और ये भी मेरे ख्याल से आज 15 या 20 साल हो गए, 24 साल हो गए। ये आज हम एक बर्थडे तो बहाना है, मगर आज जो उनके जो हजरत पैगंबर के पवित्र क्रिसमसचा जो सण आहे त्या अनुषंगाने नवीन ओबरायजींनी जो एक चांगला कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, ज्यामध्ये गरजूंना ब्लँकेट वाटप याकरता उपस्थित असणारे सर्वसन्माननीय मान्यवर, आपण सर्वजण ओबेरॉय कुटुंबियांच्या या चांगल्या एका आदर्श कार्यामध्ये आपण सर्वजण साथ देतात, आणि आपल्यासोबत असणारा सर्व हा जो जनसमुदाय आहे तो दिसतोय। आणि आज घडीला आता बोलण्यामध्ये ज्यावेळेला सांगितलं, आपलं माझ्या माहिती वगैरे सांगितलं की जसं समाजामध्ये थोडंफार काही निगेटिव्हिटी आपल्याला दिसते, जो काही नकारात्मक भाव दिसतो, तर तो अशा कार्यक्रमांमधून, अशा ठिकाणांमधून जिथं आपल्या सर्वांचं एकोप्याचं जे दर्शन घडतं, याच्यामधून तो नाहीसा होईल। आपण सर्व एकमेकांना घेऊन कशा प्रकारे एक आपला चांगला भारत देश बनवू शकतो, याची सुरुवात ह्या अशा छोट्या छोट्या प्रयत्नांतून होत असते। मी नवीन भाईंचे जे वडील आहेत त्यांना मी मनमोहन सिंग सरांना मी पूर्वीपासून ओळखतो। नवीन भाईंना माहीत नाही, परंतु 10 वर्ष झालं मी या शहराचा रहिवासी आहे, त्यामुळं त्यांचं कार्य मी पाहिलेलं आहे, मला माहिती आहे। आणि खूप आदर्श व्यक्ती होते। परमेश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो। आणि त्यांचं हे जे आदर्श कार्य आहे ते नवीन भाई देखील खूप चांगल्या प्रकारे पुढे वाढवत आहेत। आणि सर्वसन्माननीय जे व्यासपीठावरचे मान्यवर जे आहेत, जे ज्येष्ठ आहेत, शहरातले जुने नेते आहेत, आपण सर्वजण त्यांना साथ देत आहे, हे पाहून खूप आनंद होतो। आता मी आपल्या सर्वांच्या मनानं माझा अनुभव फार छोटा आहे, परंतु या ठिकाणी आपण या चांगल्या कार्याच्या एक साक्षीदार होण्याचं भाग्य मला लाभलं। आपण मला इथे बोलवलं, याबद्दल मी आपला सर्वांचा खूप खूप ऋणी आहे। आणि अध्यक्ष खाजा भाई, हमारे PI साहब अतुल इमरे साहब, PI उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन, हमारे जावेद रोजी साहब, गयास भाई,
मामा जेम्स नवीन ने जो प्रोग्राम रखा है, और मेरे लिए तो इसलिए खुशी की बात है क्योंकि मेरे पिताजी और मनमोहन सिंह के पिताजी एक क्लासमेट थे, करण सिंह साहब। उसके बाद जो तो ओबेरॉय साहब हम साथ में कारपोरेशन में कई चढ़ रहे, वो महापौर रहे, फिर मैं महापौर रहा, तो उसको साथ लेके चलना उनकी परंपरा थी। वही चीज नवीन ने रखे, जैसे कि सर्वपक्षी अम्बेडकर जयंती होती है तो शुरू से मैं उसमें हूँ, इसमें हम शाम में आते हैं। लेकिन सब लोगों को, अभी मैं मानता हूँ कि आप लोगों को लग रहा भाषण कब करो, हमारा अनाज क्या देने का दो, मैं समझता हूँ, लेकिन 2 मिनट आपको कहना है। आज खुशी की बात है कि 25 दिसंबर के लिए ईसा अलैहिस्सलाम का और हमारे गोविंद जी साहब का जो कर रखे हैं यहाँ प्रोग्राम में, तो मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे खास बात ये ख्वाजा भाई में हम फलस्तीन जाके आए, इसराइल में जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो जगह हमने देखे, वो हम ख्वाजा भाई हम अपने आंखों से देखे, 3 दिन का मौका मिलता हमको जाने, वो हम देख कर क्या तरीका है। लेकिन आज जैसा हिंदुस्तान में अभी जावेद मियां ने कहे कि पैगंबर आना बंद हो गए, सब पैगंबर बंद हो गए लेकिन शैतान आना बंद नहीं हुए। वो शैतानों की वजह से देश बर्बाद हो रहा है कि आपस में भाईचारे को तोड़ करके हम कहते हैं शैतान पैदा हो रहा है। तो ये चीज सही है कि भाई आपस में हम भाईचारा मोहब्बत। और एक बात मैं कहता हूँ, लोग क्या करते हैं उसकी परवाह मत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको आगे लाओ, उनको आगे लेके चलो। क्योंकि मनमोहन सिंह साहब एक स्कूल के सदर थे, वो कई बच्चों की फीस माफ करते थे, जेब से पैसे भर देते थे, क्योंकि तुम एजुकेशन लो, अफवाह पे ध्यान मत दो। अफवाह पे ध्यान देना बहुत गलत है। आप ये सब चीजें छोड़ना, अपने बच्चों को तालीम देंगे तो आप तरक्की करेंगे। कौन क्या कह रहा क्या नहीं। और एक बात याद रखो, हम जो पैसे वाले लोग जितने बैठे हुए, हमारे बच्चे कभी मरते नहीं, पकड़े नहीं जाते, तुम्हारे बच्चे मरते तुम्हारे पकड़े जाते। तो ऐसी शर पैदल में मत आओ, किसी गलत बात सुनो ही मत आओ। आप ये सब लेके चलना चाहिए। फिर ये दुनिया के अंदर देखे तो अपना देश बहुत अच्छा है, सब दुनिया के अंदर आप घूमे तो हमारा देश अच्छा है। वैसी तरीके से हमारे मनमोहन सिंह हमारे बड़े खास दोस्त थे, उनका बेटा नवीन जो कार्यक्रम कर रहा, हर कार्यक्रम ये बहुत कम होता है कि बाप की परंपरा चलाने वाला बेटा बहुत कम पैदा होता है। नहीं तो बाप की जायदाद को टक्के लगाने वाले मैंने बहुत देखा, संभालने वाले बहुत कम है। जब संभाले हैं और जो लेके चढ़ रहे हैं उसे मैं मुबारकबाद देता हूँ। और नवीन को एक चीज है कि उन्होंने पिताजी के साथ भी और यहाँ भी और सब समाज को लेके चलते हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने बुलाया। हमारे बीना खरी भी पुराने साथी है जो काम करते आते हैं, ऐसे पुराने जिनके नाम लेना मैं भूल गया हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी सबको साथ लेके चलना करना ये नवीन की पहचान है। इसलिए नवीन के मायने ये है कि एक नवा इंसान, एक नई चीज है, नई भी पैदावार करते हैं। और आप हमेशा गरीबों को ख्याल रखते हैं, और कोई भी कार्यक्रम हो, दलित का, मुसलमान का, हिंदू, कोई भी दलित, आप उसमें हमेशा हाजिर रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि पिताजी की परंपरा रखे। मैं आपको अपने से मुबारकबाद देता हूँ, अच्छा कार्यक्रम रखे। हो सकता है अगले साल से ये सब ज्यादा हुआ, इससे ज्यादा कार्यक्रम बढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय नाताळच्या ख्रिसमसच्या आणि धन्यवाद करतो की जो कार्यक्रम आमचे बंधू नवीन ओबेरॉय हे राबवत आहेत। हा कार्यक्रम त्यांच्या वडिलांपासून चालू आहे, जसं आम्ही ऐकत आहोत। आणि मी बघितलेलं आहे, त्यांच्या वडिलांच्या वेळेस पण मी इथे होतो आणि तेव्हापासून मी इथे येत आहे। पवित्र शास्त्र प्रभू येशू ख्रिस्ताविषयी सांगतं की येशू ख्रिस्त जगामध्ये पाप्यांना तारण्याकरिता आला। प्रभू येशू ख्रिस्त जगामध्ये कोणता धर्म स्थापन करण्यासाठी आलेला नाहीये, तर येशू ख्रिस्त पवित्र शास्त्रामध्ये दिलेला आहे। यदि शास्त्रांचा आम्ही जर अभ्यास केला तर आम्हाला कळेल की येशू ख्रिस्त पाप्यांना तारण्याकरिता जगामध्ये आला। आणि जे घडत आहे, म्हणजे आज इथे जे वाटप होत आहे वस्तूंचं, येशू ख्रिस्त म्हणाला, जर तुम्ही कोणा तहानलेल्यांना एक प्याला पाणी दिला तर तुम्ही मला दिला, कोणाला जर अन्न दिलं तर तुम्ही ते मला दिलं। तो म्हटलं, जर तुमच्याकडे 2 शर्ट आहे तर एक शर्ट जो उघडा नागडा आहे त्याला जर तुम्ही दिला तर त्याने मला दिलं। तर त्यांना प्रश्न करण्यात आला की आम्ही कधी केलं? जेव्हा तुम्ही ते भुकेल्यांना अन्न खाऊ घातलं, तो म्हणतो की तुम्ही ते मला दिलं। आम्ही हे जे चांगलं कार्य इथे होत आहे, हे चांगलं कार्य फार चांगलं आहे आणि त्याने अनेकांची गरज भागते। मी एका परिवारामध्ये गेलो होतो, छोटा एका खोलीमध्ये राहणारा तो परिवार होता, 5 मुलं आहेत त्यांना। मी त्या मुलांना प्रोत्साहित केलं, मी त्यांना सांगितलं की जर तुम्हाला ह्या एका खोलीतून बाहेर यायचं आहे तर तुमच्यामध्ये जे स्किल्स आहेत, तुम्हाला जे देवाने दिलेलं ज्ञान आहे, प्रत्येक व्यक्तीकडे ज्ञान आहे, प्रत्येक व्यक्ती स्किलफुल आहे। जर त्यांनी त्याचा वापर केला आणि छोटा मोठा तुम्ही व्यवसाय केला, काहीतरी जर तुम्ही केलं, तर तुमची येणारी जी पिढी आहे ती दरिद्रतेमध्ये राहणार नाही। पवित्र शास्त्र आम्हाला शिकवतं की आम्ही कसं पुढे जायला पाहिजे।
क्रिसमस यीशु के निमित्त आज हमारे यहाँ मौजूद हमारे शहर की शान, हमारे माजी महापौर साहब रशीद जी मामू, डैशिंग नेतृत्व जो हमारे उस्मानपुरा वार्ड को मिला है, ऐसे हमारे पीआई साहब, अतुल साहब, हमारे शहर के अध्यक्ष खाजा भाई, वीना ताई खरे, मेरे पिताजी के अजीज दोस्त जावेद कुरैशी साहब, दयाल बागवान साहब, जेम्स अम्बेल ढगे साहब, जो अपना कीमती समय देके हर बार इस कार्यक्रम की शान बढ़ाते हैं, ऐसे हमारे फादर जोसेफ श्री सुंदर साहब, फादर अब्राहम जी और फादर खंडारे साहब और रिवेट प्रीति खंडारे मैडम, सरदार फॉर्मर प्रेसिडेंट सरदार हरविंदर सिंह जी नीर साहब, हिल्लू चाचा, पठान बाजी, रेगुनेता बाजी, सिरसाट भाई, गरिंदा भाई, राजेश मोरे साहब, सिरसाट भाई, अखिल भाई, बंटी भाऊ, अजमत भाई, घोसले दादा का योगदान रहता है और सभी लोग जो यहाँ मौजूद है, मैं सबसे पहले सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज जैसा कि मामू और फादर साहब ने कहा, शिक्षण देने का काम, मामू मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये लोगों की दुआओं से और श्री गुरु तेग बहादुर के आशीर्वाद से और हमारे सिख समाज के साथ से आज मैं उस संस्था का अध्यक्ष 3 महीने हो गए बन चुका हूँ। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब का बड़ा योगदान, हमारे बिल्लू चाचा का योगदान बहुत था उसमें और बिन विरोध आया हूँ मामू। 5 साल पिताजी के बाद उनके अजीज दोस्त हरविंदर सिंह जी नीर साहब अध्यक्ष थे। मैं उनके पास जब बैठा, सिर्फ मैंने उनको बोला अपने को गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम पिताजी के नेतृत्व में चलता है, वो काम को बंद नहीं होना है। तो आज तक वो काम चालू है, मैं ऐसा जाहिर करता हूँ। क्रिसमस मिरेकल ऑफ गॉड जिन्हें बोला जाता है, जो बिन बाप के जो जिनका जन्म हुआ, ऐसे हमारे क्रिसमस का एक किस्सा मैं खुद विटनेस हूँ, जो मिरेकल का बोला जाता है, मेरे पिताजी के साथ हुआ था। क्रिसमस के पहले शुगर हाई होने के कारण ये आग का बॉल इधर का इधर नहीं जा रहा था, लेकिन 24 तारीख रात थी, मेरी क्रिसमस का दिन था। उस रात पिताजी के ख्वाब में कुछ आए और ऐसा आया कि आग ठीक होगी। सुबह देखा तो बॉल भी जगह पे था और आग भी बरोबर चल रही थी। ये यीशु की ताकत है। यीशु ने सिर्फ इंसानियत का मार्ग, मानवता का मार्ग, जैसे जावेद साहब ने कहा, कोई धर्म के लिए नहीं, ये सभी धर्मों के थे। उन्होंने सभी धर्मों को साथ लेके चलने का काम करा। उनके विचार अगर उनके हम पढ़े तो अमल करना तो बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक ही चीज है, मैं आपको बोलूंगा कि हम उनके विचारों पर, उनके आदर्शों पर अगर नाखून बराबर भी चलने की कोशिश करते हैं तो हम सभी का जीवन सफल होगा, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। और आज आप सब लोग यहाँ पर आए, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो दुआएं आप लोगों की थी वो दुआएं बरकरार रखिए। इसी तरीके से ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जिस तरीके से वीना ताई और मामू ने कहा कि ये बढ़ चढ़कर होना चाहिए, मैं आज इन सब लोगों के मौजूदगी में अगले साल रोड ब्लॉक करके येरमे साहब की परमिशन द्वारा हजारों की संख्या में लोगों को कंबल देने का काम ओबरॉय परिवार की तरफ से होगा, ऐसा मैं आपको कहता हूं। और सभी लोगों के लिए मिठाई, भजिए, जलेबी, चाय सभी का इंतजाम है। आराम से खाए, आराम से जाए, गड़बड़ करे मत। एक एक करके सबको चिट्ठी दी गई है, सभी को अपना वस्तु मिलेगा। गड़बड़ मत करिए, 5 मिनट में सब हो जाएगा। केक काट के आतिशबाजी का कार्यक्रम करके आप सबका प्रोग्राम चालू हो जाएगा। धन्यवाद।
चलो चिट्ठी जिसके पास है अरे एक मिनट इधर से ले रहा अरे तो सभी लोग चलो काय सांगणार आज तुम्ही कार्यक्रम आवर्जून उपस्थित राहिले आणि गरीब गरजूंना नवरी साहेबांच्या हातातून वाटप करण्यात आले शाल वगैरे काय आज पवित्र क्रिसमस सणानिमित्त नवीन सिंगजी ओबेरॉय यांनी हा जो गरजवंतांसाठी ब्लँकेट वाटपाचा जो कार्यक्रम ठेवला, ब्लँकेट व अन्नधान्य वाटप, तर त्या कार्यक्रमाकरता इथं उपस्थित राहण्याचं भाग्य लाभलेलं आहे. आणि एक खूप चांगली परंपरा त्यांच्या सन्माननीय वडील जे होते मनमोहन सिंगजी ओबेरॉय यांची परंपरा नवीनबाईंनी देखील कायम ठेवली. आणि त्याकरिता सर्व शहरातील जे सन्माननीय नागरिक आहेत, सर्व सन्माननीय रशीद मामू आहेत, खाजाबाई आहेत, फादर जेम्स आहेत, या सर्वांनी आणि समाजातील सर्व स्तरातील लोकांनी जो भरभरून प्रतिसाद दिला आहे, नवीन बाईंना जे साथ देत आहेत, तर ही परंपरा अशीच कायम राहो आणि समाजातला एकोपा वाढवण्याचं एक हे जे पाऊल आहे हे त्यांनी त्यांच्या वडिलांची जी परंपरा कायम ठेवली त्याबद्दल मी नवीन बाईंचं खूप खूप अभिनंदन करतो. आणि सर्व जे सन्माननीय त्यांना साथ देत आहेत त्यांचे देखील खूप खूप आभार मानतो. आणि मला या एका चांगल्या क्षणाचा साक्षीदार व्हायला मिळालं याबद्दल मी देखील परमेश्वराचे आभार मानतो. सर्वांना मेरी क्रिसमस असं सांगून क्रिसमसच्या शुभेच्छा देतो. त्याचप्रमाणे गुरु गोविंद सिंगांची जी गुरुपुरब आहे, गुरुपुरब निमित्त देखील सर्व शीख बांधवांना आणि सर्व समाजाला खूप खूप शुभेच्छा देतो. पीछे पीछे हटना यार, नहीं तो आंख पे फूटेंगे. पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ. चलो साहब. अरे इधर से शूटिंग लो. अरे यार किधर से आए? बोर्ड है वो. हाँ, मैरी क्रिसमस. चलो एक लगाओ. ये होई मत लगाओ. राजू भाऊ 2-4 पत्रकार जलना उसने. तो आगे आगे कर रहे हो चला गया हो निमित्त हर साल की तरह यहाँ पर गरीब लोगों को ब्लैंकेट देने का काम, अनाज देने का काम, मिठाई बांटने का काम, आतिशबाजी का हर साल की तरीके से बड़े जोरों शोरों में यहाँ हुई. मैं मेरे पिताजी की याद में, मेरे बुआ की याद में जो हर साल क्रिसमस और गुरु पूर्णिमा के निमित्त ये जो कार्यक्रम रखा जाता है, यहाँ पर हमारे अध्यक्ष खाजा भाई साहब, राजेश मोरे साहब, अखिल भाई, फादर अब्राम जी, फादर जोशी साहब, हमारे उस्मानपुरा के पियाई साहब अतुल जी, फिर में जावेद कुरैशी साहब, रशीद मामू, गयास बागवान साहब, हजमत भाई, हमारे शिवाजी गावड़े दादा, बीजू कांबड़े, राजू धोरात, शंकर, अजय चावरिया जी, मौसी, सारे लोग जो हर साल से जोरों शोरों में बनाने में योगदान करते हैं, वो सभी का मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ. और पिताजी की परंपरा उनके साथ की वजह से मैं हर साल ये कार्यक्रम दे सकता हूँ, ऐसा मेरा मानना है. उन सबका योगदान मुझे आगे लाने में हमेशा से था, आगे भी रहेगा ऐसी उम्मीद करता हूँ. और गरीबों की दुआ जो है, उन गरीबों की दुआ आगे भी बरकरार रहे, ऐसा मेरा मानना है. और सभी को फिर से एक बार क्रिसमस और गुरुपुरब के निमित्त में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ.